काहिरा के माज़ाफ़ात में फैली एक कच्ची बस्ती, जहां मिट्टी के घर ऐसे लगते थे जैसे वक़्त ने उन्हें अधूरा छोड़ दिया हो। हवा में गर्द थी और जिंदगी में थकन। इसी बस्ती के एक छोटे से टूटे घर में सलमान रहता था। 25 साल का नौजवान, तेज दिमाग, चालाक और हालात का मारा हुआ। लोग उसे चोर कहते थे, मगर सच ये था कि वो मजबूरियों का कैदी था। रात का वक्त था, आसमान पर बादल छाए हुए थे और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। सलमान आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। अंदर एक कमरा था जहां एक कमजोर सी लड़की बिस्तर पर लेटी हुई थी, ज़ैनब। उसकी सांसें भारी थीं, चेहरा जर्द और आंखों में वो खामोश दर्द था जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। सलमान उसके पास बैठ गया। ज़ैनब, उसने धीरे से कहा। ज़ैनब ने आंखें खोली, मुस्कुराने की कोशिश की। भाई, आप आ गए। सलमान के होंठ कांप गए। हाँ, देखो मैं तुम्हारे लिए दवा लाया हूं। उसने थैले से शीशी निकाली। ज़ैनब ने कमजोर आवाज में पूछा, पैसे कहां से आए? यह सवाल हमेशा सलमान के दिल पर वार करता था। वो नजरें झुकाकर बोला, अल्लाह का करम है। ज़ैनब खामोश हो गई, मगर वो जानती थी खामोशी कभी कभी सब कुछ कह देती है। कमरे में एक अजीब सा सुकून फैल गया। सलमान ने ज़ैनब के माथे पर हाथ रखा। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। मुझे आपकी फिक्र है भाई, खुद को बर्बाद मत करें। सलमान ने मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। मगर वो जानता था सब ठीक नहीं होने वाला। उसी रात जब बस्ती सो रही थी, सलमान एक पुराने दरख्त के नीचे बैठा था। उसके साथ उसका दोस्त करीम बैठा था। करीम ने सरगोशी में कहा, एक मौका है, बड़ा मौका। सलमान ने नजरें उठाईं। क्या? पहाड़ों के उस पार एक अमीर बस्ती है, वहां एक बड़ी हवेली है, सुना है खजाने से भरी हुई है। सलमान की आंखों में एक चमक आई, मगर फौरन बुझ गई। ये आसान नहीं होगा। करीम हंसा। आसान काम तुम करते कब हो? खामोशी। फिर सलमान ने आहिस्ता से कहा, अगर मैं कामयाब हो गया तो ज़ैनब का इलाज हो जाएगा। करीम ने सर हिलाया। और अगर नाकाम हो गए? सलमान ने आसमान की तरफ देखा, तो शायद सब खत्म हो जाएगा। हवा तेज हो गई। ये वो लम्हा था जहां किस्मत ने रास्ता बदलना शुरू किया। अगली रात सलमान तन्हा निकला। अंधेरी रात, खामोश रास्ते और दूर पहाड़ों का साया। वो कई घंटे चलता रहा। आखिरकार वो उस बस्ती तक पहुंच गया। ये जगह उसकी अपनी बस्ती से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ रोशनी थी, मजबूत घर थे और जिंदगी में आसाइश थी। सलमान के दिल में अजीब सा एहसास जागा, कुछ लोग इतने खुशनसीब क्यों होते हैं? मगर उसने खुद को रोका। मैं यहाँ सवाल करने नहीं, लेने आया हूँ। वो हवेली वाकई शानदार थी। ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे और हर तरफ पहरा। सलमान ने एक गहरी सांस ली। यही है। वो दीवार के करीब आया। चंद लम्हे, फिर वो फुर्ती से ऊपर चढ़ गया। उसका जिस्म जैसे साया बन गया था, खामोश, तेज, खतरनाक। वो अंदर कूद गया। हवेली के अंदर खामोशी थी, मगर वो खामोशी आम नहीं थी, जैसे कोई राज सांस ले रहा हो। सलमान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो, मगर वहां कोई नहीं था। कई दरवाजों से गुजरते हुए वो एक खास कमरे तक पहुंच गया। दरवाजा आधा खुला था। वो अंदर दाखिल हुआ। कमरा अजीब था, ज्यादा सजा हुआ, न बिल्कुल खाली। मगर बीच में एक पुराना संदूक रखा था। सलमान के दिल की धड़कन तेज हो गई। यही है। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा। उसने संदूक पर हाथ रखा। एक लम्हे के लिए वो रुका। कुछ तो अजीब है। मगर फिर ज़ैनब का चेहरा उसके जहन में आया और उसने संदूक खोल दिया। जैसे ही संदूक खुला, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। सलमान पीछे हट गया। ये क्या? रोशनी के दरमियान एक वजूद उभरने लगा। आहिस्ता आहिस्ता एक लड़की, मगर आम नहीं, उसकी मौजूदगी ही गैर मामूली थी। वो जमीन से थोड़ी ऊपर मुअल्लक थी। सलमान की सांस रुक गई। ये इंसान नहीं। लड़की ने आंखें खोली। उसकी आवाज नरम थी, मगर गहरी। डरो मत। सलमान ने पीछे हटते हुए कहा, तुम कौन हो? वो हल्का सा मुस्कुराई। मैं वो हूं जिसे तुमने आजाद किया है। सलमान के दिल में खौफ और हैरानी एक साथ जाग उठे। मैंने क्या किया है? और उसी लम्हे
हवेली के अंदर से एक खौफनाक आवाज गूंजी, नहीं। और यही वो लम्हा था जहां सलमान को पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक संदूक नहीं खोला, बल्कि एक ऐसी ताकत को आजाद कर दिया है जिसके नतीजे उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। वही खौफनाक चीख अब भी फजा में गूंज रही थी और कमरे की दीवारें जैसे उस आवाज के दबाव से कांप रही थीं। सलमान साकित खड़ा था, उसके सामने वो पुरअसरार वजूद और पीछे वो नामालूम खतरा जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। तुमने क्या कर दिया है? उस लड़की, नहीं, उस झिंझादी ने धीरे से कहा। सलमान की आवाज कपकपाई, मैंने सिर्फ एक संदूक खोला। उसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि दरवाजा जोर से खुला। एक दरमियानी उम्र का आदमी, आंखों में आग, चेहरे पर गुरूर और गुस्सा, वो हवेली का मालिक था। तो आखिरकार वो आजाद हो ही गई। उसकी नजरें सीधा झिंझादी पर जा टिकी थीं। जोया, उसने एक अजीब लहजे में नाम लिया। जोया की आंखों में नफरत की चमक आई। मेरा नाम इस तरह मत लो, तुमने मुझे बरसों कैद रखा। सलमान हैरत से दोनों को देख रहा था। ये क्या हो रहा है? मालिक ने अचानक सलमान की तरफ देखा। और तुम, उसकी आवाज गरजी, तुम जानते भी हो तुमने क्या किया है? सलमान ने हिम्मत जमा की। मैं यहां चोरी करने आया था। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर मालिक हंसा, एक सर्द खौफनाक हंसी। चोरी? तुमने सिर्फ चोरी नहीं की, तुमने मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली है। जोया ने सर्द लहजे में कहा। मैं कोई चीज नहीं हूं। मालिक की आंखों में वहशत बढ़ गई। तुम थी, हो और रहोगी। सलमान को एहसास हुआ कि वो एक ऐसे खेल में फंस चुका है जिसके उसूल उसे मालूम नहीं। उसने आहिस्ता से जोया की तरफ देखा। ये तुम्हें क्यों कैद किए हुए था? जोया कुछ बोलने ही वाली थी कि मालिक चीख उठा, चुप रहो। और अचानक उसने हाथ उठाया, जैसे किसी अनदेखे जादू को हरकत दी हो। कमरे की हवा भारी हो गई और जमीन पर अजीब से निशान उभरने लगे। सलमान पीछे हटा। ये जादू है? जोया की आंखों में संजीदगी आ गई। ये हमें दोबारा कैद करने की कोशिश कर रहा है। हमें? सलमान चौंका। अब तुम भी इसमें शामिल हो चुके हो? यह सुनकर सलमान के अंदर खौफ की एक लहर दौड़ गई। मालिक की आवाज गूंजी, कोई भी जो मेरे राज के करीब आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। जोया ने फौरन सलमान का हाथ पकड़ा। अगर तुम यहां रुके तो तुम मर जाओगे। तो फिर क्या करें? सलमान ने बेबसी से पूछा। जोया की नजरें दरवाजे की तरफ गईं। भागो अभी। अचानक कमरे की दीवारों से स्याह धुआं उठने लगा। सलमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चलो। जोया ने उसे खींचा। दोनों दरवाजे की तरफ भागे। मालिक चीखा, तुम कहीं नहीं जा सकते। उसने एक बार फिर हाथ उठाया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सलमान रुक गया। अब? जोया ने आंखें बंद की, जैसे किसी अंदरूनी ताकत को जगा रही हो। अचानक एक तेज रोशनी उसके गर्द फैल गई। दरवाजा धमाके से खुल गया। अब? वो चीखी। दोनों बाहर निकले और अंधेरी राहदारी में दौड़ने लगे। पीछे से कदमों की आवाजें आ रही थीं। मालिक उनके पीछे था। हवेली के अंदर एक भूल भुलैया जैसा निजाम था। हर मोड़ पर खतरा, हर साए में शक। सलमान का सांस फूल रहा था। ये रास्ता कहां जाता है? मुझे नहीं मालूम, जोया ने कहा। मैं बरसों से एक ही कमरे में कैद थी। ये सुनकर सलमान के दिल में अजीब सा दर्द उठा। तो तुमने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी? सिर्फ ख्वाबों में। ये जवाब इतना सादा था, मगर इसमें सदियों की तन्हाई छुपी थी। पीछे से मालिक की आवाज आई, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। सलमान ने दांत भींचे। वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जोया ने पहली बार उसकी तरफ गौर से देखा। तुम फिर भी मेरी मदद कर रहे हो? सलमान एक लम्हे के लिए रुका, फिर बोला, मैं चोर हूं, जालिम नहीं। ये जुमला सुनकर जोया की आंखों में एक नई रोशनी आई। आखिरकार वो हवेली के सहन तक पहुंच गए। सामने ऊंची दीवार और पीछे मौत का साया। सलमान ने दीवार की तरफ देखा। हमें ये फांदनी होगी। मैं उड़ सकती हूं, जोया ने आहिस्ता से कहा। सलमान चौंका। तो फिर तुम चली जाओ, मुझे छोड़ दो। जोया ने सर हिलाया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मुझे आजाद किया है। सलमान ने पहली बार महसूस किया कि ये रिश्ता कुछ अजीब सा है, अजनबी मगर गहरा। पीछे से मालिक की मौजूदगी करीब आ रही थी। जल्दी करो, सलमान बोला। वो दीवार पर चढ़ने लगा। जोया ने उसकी मदद की।
आखिरकार दोनों दीवार के ऊपर पहुंच गए और एक साथ दूसरी तरफ कूद गए। जमीन पर गिरते ही सलमान ने गहरी सांस ली। हम बच गए? जोया ने आसमान की तरफ देखा। अभी नहीं। दूर कहीं हवेली के ऊपर स्याह बादल जमा हो रहे थे। वो हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे थे। खामोशी में सिर्फ कदमों की आवाज थी। कुछ देर बाद सलमान ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? जोया, मैं सलमान हूं। मुझे मालूम है। जोया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तुम्हारी सोचें सुन सकती हूं, थोड़ी बहुत। सलमान रुक गया। क्या? जोया हंस दी। पहली बार। डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सलमान ने सर हिलाया। आज बहुत कुछ नया सीख लिया है। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर सलमान ने आहिस्ता से पूछा, तुम्हें उसने क्यों कैद किया था? जोया का चेहरा संजीदा हो गया। ये एक लंबी कहानी है। मेरे पास वक्त है, सलमान ने कहा, और शायद अब तुम्हारे पास भी। जोया ने आसमान की तरफ देखा, जैसे माजी को याद कर रही हो। मैं कभी आजाद थी अपनी दुनिया में, मगर एक दिन अचानक हवा तेज हो गई। जोया रुक गई। वो हमारा पीछा कर रहा है। सलमान ने घबरा कर इधर उधर देखा। कहां? अभी नजर नहीं आएगा, मगर करीब है। सलमान के दिल में एक नया खौफ जागा, मगर साथ ही एक अज़्म भी। तो फिर हमें जल्दी करनी होगी। मेरे गांव चलते हैं। वहां? हाँ, वहां मेरी बहन है, ज़ैनब। जोया ने उसकी आंखों में देखा। तुम उसके लिए ये सब कर रहे हो? सलमान ने सर हिलाया। वही मेरी दुनिया है, जोया ने धीरे से कहा। तो शायद अब वो मेरी भी दुनिया बन जाए। ये सुनकर सलमान चौंक गया, मगर कुछ न बोला। सुबह की पहली रोशनी नमूदार होने लगी थी। वो दोनों पहाड़ों से उतरकर बस्ती की तरफ बढ़ रहे थे। सलमान का दिल बेचैन था। बस थोड़ा सा और। आखिरकार वो अपने घर के करीब पहुंच गए। दरवाजा खोला। ज़ैनब अब भी बिस्तर पर थी, मगर उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब लग रही थी। सलमान दौड़कर उसके पास गया। ज़ैनब। जोया खामोशी से खड़ी सब देख रही थी। ज़ैनब ने आंखें खोली और पहली बार जोया को देखा। ये कौन है? सलमान ने जवाब देने की कोशिश की, मगर अल्फाज न मिले। जोया आहिस्ता से आगे बढ़ी। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। और यही वो लम्हा था जब जोया ने पहली बार अपनी ताकत इस्तेमाल करने का फैसला किया, और सलमान की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ज़ैनब की सांसें भारी थीं, जैसे हर सांस उसके लिए एक जंग हो। सलमान की आंखों में बेबसी थी। वो जोया की तरफ देख रहा था, उम्मीद और खौफ के दरमियान झूलता हुआ। तुम वाकई उसकी मदद कर सकती हो? उसकी आवाज में लर्जिश थी। जोया ने ज़ैनब के करीब आकर उसे गौर से देखा। उसकी आंखें गहरी हो गईं, जैसे वो सिर्फ जिस्म नहीं, रूह को भी पढ़ रही हो। ये बीमारी सिर्फ जिस्म की नहीं है, उसने धीरे से कहा। ये कमजोरी अंदर तक उतर चुकी है, मगर अभी देर नहीं हुई। सलमान का दिल जोर से धड़का। तो फिर करो ना कुछ, बराए करम। जोया ने आहिस्ता से ज़ैनब के माथे पर हाथ रखा। एक लम्हा, फिर एक हल्की सी नीली रोशनी उसके हाथ से निकलकर ज़ैनब के जिस्म में फैलने लगी। कमरे की फजा बदलने लगी, हवा जैसे ठहर गई हो। ज़ैनब की बंद आंखों के नीचे हल्की सी हरकत हुई। सलमान सांस रोके ये सब देख रहा था। या अल्लाह, उसके लबों से बेइख्तियार निकला। रोशनी तेज होती गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी। चंद लम्हों बाद सब कुछ साकित हो गया। जोया ने हाथ हटा लिया। हो गया, उसने धीरे से कहा। सलमान फौरन ज़ैनब के पास झुका। ज़ैनब। चंद लम्हे गुजरे, फिर ज़ैनब ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली, मगर इस बार उसकी आंखों में वो बोझ नहीं था। वो सीधी बैठ गई। सलमान की आंखें फैल गईं। ज़ैनब, तुम। ज़ैनब ने हैरत से अपने हाथ देखे, फिर सलमान की तरफ देखा। भाई, मुझे अब दर्द नहीं हो रहा। यह सुनकर सलमान की आंखों से आंसू बह निकले। वो ज़ैनब को गले लगाकर रो पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कमरे में पहली बार खुशी की रोशनी फैली थी। जोया खामोशी से यह मंजर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में एक गहरी थकन। सलमान ने उसे देखा। तुमने मेरी दुनिया बदल दी। जोया ने नजर झुका ली। तुमने भी तो मेरी जिंदगी बदली थी। कुछ लम्हे खामोशी रही,
फिर जैनब ने मासूमियत से पूछा, भाई ये कौन है? सलमान एक लम्हे के लिए रुका, फिर बोला, ये हमारी मोहसिन है। जोया ने पहली बार जैनब की तरफ प्यार से देखा, और अब शायद तुम्हारी दोस्त भी। जैनब मुस्कुरा दी। कुछ वक्त बाद घर के बाहर सूरज पूरी तरह निकल चुका था। सलमान दरवाजे के पास बैठा था। उसके हाथ में वो छोटा सा थैला था जो वो कल रात लाया था, मगर अब उसकी जरूरत नहीं थी। वो जोया के बारे में सोच रहा था। ये सब कुछ इतना अचानक था, जैसे ख्वाब। जोया आहिस्ता से उसके पास आकर बैठ गई। क्या सोच रहे हो? सलमान ने गहरी सांस ली। ये कि तुम हो कौन? वाकई। जोया कुछ देर खामोश रही, फिर उसने आसमान की तरफ देखा। मैं एक ऐसी दुनिया से हूं जहां वक्त का कोई मतलब नहीं, जहां हम आजाद होते हैं मगर इंसानों के करीब आने की इजाजत नहीं होती। सलमान गौर से सुन रहा था। फिर तुम यहां कैसे आई? जोया की आंखों में एक साया सा उभरा। मैं गलती कर बैठी। क्या? मैंने एक इंसान पर भरोसा किया। सलमान चौंक गया। वही हवेली का मालिक? जोया ने सर हिलाया। वो पहले ऐसा नहीं था। वो नरम था, समझदार, मगर फिर उसने ताकत की ख्वाहिश में सब कुछ बदल दिया, और उसने तुम्हें कैद कर लिया। हाँ। जोया की आवाज धीमी हो गई। उसने एक जादूगर की मदद से मुझे एक बोतल में बंद कर दिया, सालों तक, अंधेरे में, तन्हा। सलमान के दिल में एक दर्द उठा। ये बहुत जुल्म था। जोया ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। मगर अब मैं आजाद हूं, तुम्हारी वजह से। सलमान ने नजरें झुका लीं। मैंने तो सिर्फ चोरी करने की कोशिश की थी। कभी कभी सबसे बड़ी नेकी गलत इरादों से शुरू होती है। ये जुमला सुनकर सलमान खामोश हो गया। इसी दौरान दूर पहाड़ों के दरमियान वही हवेली का मालिक एक गुफा के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। मुझे वो वापस चाहिए, वो बड़बड़ाया। गुफा के अंदर से एक गहरी आवाज आई, और उसके बदले तुम क्या दोगे? मालिक ने कदम आगे बढ़ाया। जो तुम मांगोगे। अंदर से एक साया उभरा। वो एक जादूगर था। उसकी आंखें अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। वो झंझादी आसानी से दोबारा कैद नहीं होगी। मालिक ने दांत भींचे। मुझे परवाह नहीं, मुझे वो चाहिए। जादूगर कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर हंसा। ठीक है, मगर इस बार कीमत ज्यादा होगी। मंजूर है। जादूगर ने आसमान की तरफ देखा, जैसे कुछ महसूस कर रहा हो। वो ज्यादा दूर नहीं। मालिक की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। तो फिर चलते हैं। उधर सलमान के घर में जैनब अब हंस रही थी, बातें कर रही थी, जैसे वो कभी बीमार ही न थी। ये मंजर सलमान के लिए किसी मौजिजे से कम नहीं था, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वो हमें ढूंढ लेगा, उसने आहिस्ता से कहा। जोया ने सर हिलाया। हाँ, वो अकेला नहीं आएगा। क्या मतलब? वो किसी और की मदद लेगा, कोई ऐसा जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। सलमान ने गहरी सांस ली। तो फिर हमें तैयार रहना होगा। जोया ने उसकी तरफ देखा। तुम डर नहीं रहे? सलमान ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। डर तो लग रहा है, मगर अब मैं अकेला नहीं हूं। यह सुनकर जोया के दिल में एक नरम सा एहसास जागा, एक ऐसा एहसास जो वो बरसों से भूल चुकी थी। रात का वक्त, बस्ती पर अंधेरा छा चुका था। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। जोया अचानक चौंक कर उठ बैठी। वो आ रहे हैं। सलमान फौरन खड़ा हो गया। कितने? 2, मगर ताकत बहुत ज्यादा है। सलमान ने जैनब की तरफ देखा, जो सुकून से सो रही थी। हम उसे खतरे में नहीं डाल सकते। जोया ने कहा, हमें बाहर जाना होगा। दोनों घर से बाहर निकल आए। आसमान पर बादल जमा हो रहे थे और दूर कहीं बिजली चमकी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और अंधेरे में 2 साए जाहिर हुए। एक वही हवेली का मालिक और उसके साथ जादूगर। सलमान का दिल तेजी से धड़कने लगा। यही है वो। जादूगर ने जोया को गौर से देखा। तो तुम हो वो जिसने इतनी परेशानी खड़ी की है? जोया ने सर्द लहजे में कहा। मैं तुमसे नहीं डरती। जादूगर हंसा। डरना चाहिए। मालिक आगे बढ़ा। इसे मेरे हवाले कर दो और शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। सलमान ने कदम आगे बढ़ाया। नहीं, ये एक लफ्ज, मगर इसमें पूरी हिम्मत थी। मालिक ने तंजिया मुस्कुराहट दी। एक चोर मेरे सामने? सलमान ने कहा। मैं चोर हूं, मगर बुजदिल नहीं। फजा में तनाव बढ़ गया। जादूगर ने हाथ उठाया
और जमीन कांपने लगी तो फिर जंग होगी। और उसी लम्हे जोया ने अपनी ताकत को पूरी शिद्दत से जगा दिया, क्योंकि अब ये सिर्फ आजादी की नहीं बल्कि जिंदगी और मोहब्बत की जंग बन चुकी थी। और उसी लम्हे जोया ने अपनी ताकत को पूरी शिद्दत से जगा दिया, क्योंकि अब ये सिर्फ आजादी की नहीं बल्कि जिंदगी और मोहब्बत की जंग बन चुकी थी। हवा एकाएक भारी हो गई, जमीन जैसे किसी अनदेखे दबाव के नीचे कराहने लगी। सलमान ने महसूस किया कि उसके कदमों के नीचे मिट्टी लरज रही है, जैसे खुद जमीन भी इस आने वाली टकराव से खौफजदा हो। जोया के गिर्द एक मध्यम सी रोशनी फैलने लगी, फिर वो रोशनी तेज होती गई और उसके इर्द गिर्द फजा जैसे किसी और जहान से जुड़ने लगी। जादूगर ने हंसते हुए हाथ बुलंद किया। तुम अभी तक नहीं समझी, तुम्हारी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। जोया की आंखों में एक लम्हे के लिए हल्की सी झिझक आई, मगर फौरन उसने खुद को संभाल लिया। ताकत कम हो सकती है मगर इरादा नहीं। ये कहते ही उसने हाथ आगे बढ़ाया। एक तेज झटका और रोशनी की एक लहर सीधा जादूगर की तरफ बढ़ी, मगर जादूगर ने हल्की सी झुंबिश से उसे रोक लिया, जैसे वो सिर्फ एक खेल हो। बस इतना, उसने तंज किया। सलमान ने दांत भींच लिए। ये इसे हल्का ले रहा है। मालिक ने आगे बढ़कर कहा, तुम दोनों को अंदाजा नहीं, तुम किससे टकरा रहे हो। सलमान ने उसकी तरफ देखा, आंखों में गुस्सा। हमें अंदाजा है मगर हम रुकने वाले नहीं। जादूगर ने जमीन पर हाथ मारा। अचानक जमीन फट गई, सियाह धुआं उसमें से निकलने लगा और उस धुएं से साए बनने लगे। वो साए इंसानों जैसे थे, मगर खाली, बेजान और खतरनाक। ये मेरे खादिम हैं, जादूगर बोला, और तुम इनसे नहीं बच सकते। जोया ने फौरन सलमान को पीछे किया। इनके करीब मत जाना, ये सिर्फ जिस्म नहीं रूह को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सलमान ने गर्दन हिलाई मगर पीछे नहीं हटा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर जोया के दिल में एक अजीब सी हरारत दौड़ी, एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मगर इस लम्हे जज्बात की गुंजाइश नहीं थी। साए उनकी तरफ बढ़ने लगे। जोया ने एक बार फिर अपनी ताकत को मरकूज किया। उसके हाथ से रोशनी की बारीक धारें निकलीं और एक दायरा सा बन गया। इसके अंदर रहो, उसने सलमान से कहा। सलमान दायरे के अंदर आ गया। साए जैसे उस रोशनी से टकराकर पीछे हट रहे थे, मगर वो रुके नहीं। जादूगर की आंखों में दिलचस्पी बढ़ गई। अच्छा है, तुम लड़ रही हो, मगर कब तक? जोया के माथे पर पसीना आ गया था। जब तक सांस है। ये कहते ही उसने एक जोरदार झटका दिया। रोशनी की लहर चारों तरफ फैल गई और कई साए एक ही लम्हे में खत्म हो गए, मगर अगले ही लम्हे वो दोबारा बनने लगे। सलमान का दिल बैठने लगा। ये खत्म ही नहीं हो रहे। जोया ने धीमी आवाज में कहा, यही इसकी ताकत है। अचानक जादूगर ने हाथ उठाया और एक सियाह रोशनी का दायरा सीधा जोया की तरफ आया। वो बचने की कोशिश करती रही, मगर वो दायरा उससे टकरा गया। जोया जमीन पर गिर गई। जोया! सलमान चीखा। वो फौरन उसके पास गया। तुम ठीक हो? जोया ने मुश्किल से आंखें खोली। मैं अभी ठीक हूं, मगर ज्यादा देर नहीं। सलमान के अंदर कुछ टूटने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मालिक आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर फतह की झलक थी। यह खत्म हो चुका है। सलमान ने उसे घूरा। अभी नहीं। ये कहते ही वो अचानक उठा और सीधा मालिक की तरफ बढ़ा। मालिक चौंका। ये क्या? सलमान ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। दोनों जमीन पर गिरे और एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। ये लड़ाई ताकत की नहीं थी, ये इरादे की थी। मालिक ने सलमान को जोर से धक्का दिया। तुम एक मामूली इंसान हो, तुम मुझे नहीं रोक सकते। सलमान ने दांत भींच लिए। मैं मामूली हो सकता हूं, मगर मैं हार मानने वालों में से नहीं। उसने दोबारा हमला किया। इस बार उसने मालिक का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर दबा दिया। दूर जादूगर ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर अब संजीदगी आ गई थी। ये लड़का आम नहीं। इसी लम्हे जोया ने आखिरी हिम्मत जमा की। उसने जमीन से उठने की कोशिश की और अपनी तमाम ताकत एक नुक्ते पर मरकूज कर दी। ये खत्म होना चाहिए अभी। उसके हाथ से एक तेज रोशनी निकली जो सीधा जादूगर की तरफ गई। जादूगर ने रोकने की कोशिश की, मगर इस बार हमला मुख्तलिफ था। वो पीछे हट गया। तुमने अपनी असल ताकत इस्तेमाल कर ली, जोया ने कमजोर आवाज में कहा। ये आखिरी थी,
जादूगर ने फौरन एक छोटी सी शीशी निकाली जिस पर अजीब से नक्श थे। तो फिर अब तुम मेरी हो। उसने शीशी को खोला और एक तेज हवा का भंवर जोया की तरफ बढ़ा। जोया ने मजाहमत की मगर वो कमजोर हो चुकी थी। सलमान, उसने पुकारा। सलमान ने मुड़कर देखा, नहीं, मगर वो कुछ न कर सका। वो भंवर जोया को अपनी तरफ खींचने लगा और अगले ही लम्हे जोया उस शीशी में कैद हो चुकी थी। हर तरफ खामोशी छा गई। सलमान साकित खड़ा रह गया। उसके सामने वो शीशी थी जिसमें जोया की रोशनी अब बंद हो चुकी थी। जादूगर ने शीशी को बंद किया और मालिक की तरफ बढ़ा। तुम्हारी अमानत। मालिक ने उसे पकड़ा। उसकी आंखों में पागलपन था। आखिरकार सलमान के अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। तुमने उसे मुझसे छीन लिया, जादूगर ने सर्द लहजे में कहा। तुम उसे बचा नहीं सकते थे। सलमान की आंखों में आंसू आ गए मगर उसकी आवाज मजबूत थी। ये खत्म नहीं हुआ। मालिक हंसा। सब खत्म हो चुका है। और वो दोनों वहां से चले गए। सलमान वहीं खड़ा रह गया, तन्हा, खाली और टूटा हुआ, मगर उसके अंदर एक आग जल चुकी थी। मैं तुम्हें वापस लाऊंगा जोया, चाहे मुझे दुनिया के आखिरी किनारे तक जाना पड़े। और यही अहद उसकी नई जंग की इब्तिदा बन गया, क्योंकि अब वो सिर्फ एक चोर नहीं रहा था बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जो मोहब्बत के लिए तकदीर से भी लड़ने को तैयार था। और यही अहद उसकी नई जंग की इब्तिदा बन गया, क्योंकि अब वो सिर्फ एक चोर नहीं रहा था बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जो मोहब्बत के लिए तकदीर से भी लड़ने को तैयार था। रात गुजर गई मगर सलमान की आंखों में नींद ना आई। वो उसी जगह बैठा रहा जहां जोया को उससे छीना गया था। जमीन पर अब भी उस जद्दोजहद के निशान मौजूद थे, जैसे वक्त ने उस लम्हे को महफूज कर लिया हो। हवा सर्द थी मगर उसके अंदर जलती हुई आग हर सर्दी को शिकस्त दे रही थी। मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, वो बार बार खुद से कह रहा था। सुबह की पहली किरण नमूदार हुई और उसके साथ ही एक फैसला भी। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा। उसके कदम भारी थे मगर इरादा मजबूत। गांव की तरफ जाते हुए हर कदम पर उसे जोया की आवाज सुनाई देती। हर साया जैसे उसे याद दिलाता कि वो अकेला नहीं बल्कि एक वादा का बोझ उठाए हुए है। घर के दरवाजे पर पहुंचकर वो कुछ लम्हे रुका। अंदर जैनब थी, जिसे वो ये सब नहीं बता सकता था। अभी नहीं। वो अंदर दाखिल हुआ। जैनब जाग चुकी थी और उसे देखते ही मुस्कुरा दी। भाई, आप कहाँ थे? मैंने आपको हर जगह ढूंढा। सलमान ने मुस्कुराने की कोशिश की मगर उसके होंठ साथ न दे सके। बस थोड़ा काम था। जैनब ने गौर से उसे देखा। आप ठीक तो हैं? ये सवाल सीधा उसके दिल पर लगा। हाँ, मैं ठीक हूं। मगर वो ठीक नहीं था। जैनब ने उसका हाथ पकड़ा। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? सलमान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसने जैनब के सर पर हाथ रखा। बस दुआ करो कि मैं जो करने जा रहा हूं उसमें कामयाब हो जाऊं। जैनब की आंखों में फिक्र आ गई। आप कहां जा रहे हैं? सलमान ने आहिस्ता से कहा। वहां जहां से सब शुरू हुआ था और जहां सब खत्म होगा। गांव से निकलते हुए एक बूढ़ा शख्स उसे देख रहा था। सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और चेहरे पर अजीब सा सुकून। वो था बाबा अब्दुल हक। गांव में लोग कहते थे कि वो आम इंसान नहीं, वो ऐसी चीजें जानता है जो दूसरों की समझ से बाहर है। सलमान ने उसके पास जाकर सलाम किया। बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। बाबा अब्दुल हक ने उसे गौर से देखा। तुम्हारी आंखों में दर्द है और इरादा भी। बताओ क्या बात है? सलमान ने सब कुछ बयान कर दिया। जोया, हवेली, जादूगर और वो शीशी। बाबा कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, तुम एक बहुत खतरनाक रास्ते पर चल पड़े हो। मुझे परवाह नहीं। सलमान ने फौरन कहा, मैं उसे वापस लाना चाहता हूं। बाबा ने गहरी सांस ली। मोहब्बत इंसान को या तो बहुत ताकतवर बना देती है या मुकम्मल तबाह कर देती है। सलमान ने मजबूत लहजे में कहा, तो फिर मुझे ताकतवर बनना होगा। बाबा की आंखों में एक चमक आई। अगर तुम वाकई तैयार हो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं। मैं तैयार हूं। बाबा ने अपनी जेब से एक छोटा सा तावीज निकाला। ये लो, ये तुम्हें कुछ देर के लिए जादू से महफूज रखेगा, मगर याद रखना, ये हमेशा काम नहीं करेगा। फिर उन्होंने एक छोटी सी शीशी दी और ये, जब वक्त आए
इसे उस शीशी पर फेंक देना जिसमें वो कैद है, ये जादू को तोड़ देगा। सलमान ने दोनों चीजें मजबूती से पकड़ ली। शुक्रिया बाबा। बाबा ने उसे रोका। एक बात याद रखना। सलमान रुक गया। अगर तुमने गुस्से में फैसला किया तो तुम सब कुछ खो दोगे। सलमान ने सर हिलाया और चल पड़ा। पहाड़ों के पार वही हवेली। मगर इस बार सलमान एक चोर बनकर नहीं, बल्कि एक जंगजू बनकर जा रहा था। रात का वक्त था। वो आहिस्ता आहिस्ता दीवार के करीब पहुंचा। दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर इस बार उसके कदम नहीं लरजे। वो दीवार पर चढ़ा और अंदर कूद गया। हवेली पहले से ज्यादा खामोश थी, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी हो। सलमान सीधा उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां वो पहले गया था। दरवाजा बंद था। उसने आहिस्ता से उसे खोला और अंदर दाखिल हुआ। वही कमरा, मगर इस बार संदूक नहीं था। उसकी जगह एक मेज पर वो शीशी रखी थी। जोया उसके अंदर कैद थी। उसकी रोशनी मध्यम थी, जैसे वो कमजोर हो रही हो। सलमान का दिल टूट गया। जोया, उसने आहिस्ता से कहा। शीशी के अंदर रोशनी हल्की सी हरकत में आई, जैसे उसने उसे पहचान लिया हो। सलमान, एक मध्यम आवाज सुनाई दी। मैं आ गया हूं। मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। इसी लम्हे दरवाजा जोर से बंद हुआ। मुझे मालूम था तुम आओगे। सलमान मुड़ा। हवेली का मालिक वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो पहले से सब जानता हो। मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है, उसने कहा। सलमान ने कदम आगे बढ़ाया। इसे छोड़ दो। मालिक हंसा। और तुम क्या करोगे? सलमान ने दांत भींचे। जो भी करना पड़ा। मालिक ने हाथ उठाया और कमरे की फजा एक बार फिर बदल गई। तो फिर देखते हैं। सलमान ने फौरन बाबा का दिया हुआ तावीज मजबूती से पकड़ लिया। मालिक ने जादू किया, मगर इस बार वो सलमान पर असर न कर सका। मालिक चौंक गया। ये कैसे? सलमान ने मौका देखकर मेज की तरफ छलांग लगाई और शीशी उठा ली। जोया! वो चीखा। इसी लम्हे उसने बाबा की दी हुई शीशी उस पर फेंक दी। एक जोरदार रोशनी फैली और अगले ही लम्हे शीशी टूट गई। जोया आजाद हो गई। रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। मालिक चीख उठा। नहीं! जोया ने पूरी ताकत से एक झटका दिया और मालिक दीवार से टकराकर गिर गया। कमरे में खामोशी छा गई। सलमान ने जोया को देखा। तुम ठीक हो? जोया ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम वापस आ गए। सलमान मुस्कुरा दिया। मैंने वादा किया था। इसी लम्हे मालिक ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, तुम ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और वो वहीं खत्म हो गया। खामोशी। फिर जोया ने सलमान का हाथ पकड़ा। चलो यहां से चलते हैं। चंद दिन बाद गांव में एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। ज़ैनब हंस रही थी। घर में रोशनी थी और सलमान अब चोरी नहीं करता था। जोया उसके साथ थी, मगर उसके अंदर एक जंग जारी थी। मुझे वापस जाना होगा, उसने एक दिन कहा। सलमान चौंक गया। क्यों? मेरी दुनिया, मेरा असल मकाम। सलमान की आंखों में दर्द आ गया। और मैं? जोया खामोश हो गई। कुछ लम्हों बाद उसने आहिस्ता से कहा, अगर मैं यहां रही तो मुझे अपनी ताकत, अपनी दुनिया सब छोड़ना होगा। सलमान ने गहरी सांस ली। तो छोड़ दो। जोया ने उसकी तरफ देखा। यह इतना आसान नहीं मेरे लिए है। सलमान ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर जोया के दिल में तूफान उठा। एक तरफ उसकी दुनिया और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत। आखिरकार उसने आंखें बंद की और एक फैसला किया, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। सलमान की आंखों में हैरत और खुशी आ गई। सच? जोया ने सर हिलाया। हाँ, क्योंकि पहली बार मुझे अपनी जगह मिल गई है। और उसी लम्हे उसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी, क्योंकि वो अपनी ताकत, अपनी दुनिया सब छोड़ रही थी, सिर्फ एक इंसान के लिए, सिर्फ मोहब्बत के लिए। और इसी कुर्बानी के साथ उनकी कहानी एक नए आगाज की तरफ बढ़ने लगी, जहां न जादू था न खौफ, सिर्फ एक सादा मगर सच्ची जिंदगी थी, जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। और इसी कुर्बानी के साथ उनकी कहानी एक नए आगाज की तरफ बढ़ने लगी, जहां न जादू था न खौफ, सिर्फ एक सादा मगर सच्ची जिंदगी थी, जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। जोया की रोशनी मध्यम होती गई, जैसे कोई चरागा आहिस्ता आहिस्ता बुझ रहा हो, मगर उसके बुझने में भी एक सुकून था। सलमान के दिल में एक अनजाना खौफ जागा।
जोया, ये क्या हो रहा है? जोया ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज में कमजोरी वाज़ेह थी। मैं अपनी ताकत छोड़ रही हूँ, अपनी दुनिया से रिश्ता तोड़ रही हूँ, ताकि मैं यहाँ रह सकूं तुम्हारे साथ। सलमान के चेहरे का रंग उड़ गया। मगर इसकी कीमत? जोया ने नजरें झुका ली। कीमत हमेशा होती है, सलमान। क्या कीमत? उसने बेचैनी से पूछा। जोया ने जवाब देने में कुछ लम्हे लिए, जैसे वो खुद भी इस हकीकत को कबूल करने में मुश्किल महसूस कर रही हो। मुझे दोबारा इंसान बनना होगा, मुकम्मल तौर पर। और अगर मैं कामयाब ना हुई तो शायद मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊं। ये सुनकर सलमान के अंदर जैसे सब कुछ लरज गया। नहीं, नहीं जोया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जोया ने पहली बार उसका हाथ मजबूती से थामा। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं बस बदल रही हूं तुम्हारे लिए। सलमान की आंखों में आंसू आ गए। मुझे तुम जैसी भी हो वैसी ही कबूल हो, तुम्हें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। जोया ने सर हिलाया। कुछ चीजें दिल से ज्यादा तकदीर तय करती है। फजा खामोश हो गई। अचानक हवा में एक अजीब सी सरगोशी गूंजी, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। जोया के चेहरे का रंग बदल गया। वो मुझे बुला रहे हैं। कौन? सलमान ने पूछा। मेरी दुनिया, आखिरी बार। सलमान ने उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया। तुम नहीं जाओगी? जोया की आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं न गई तो मैं कभी मुकम्मल इंसान नहीं बन सकूंगी, और फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगी। ये सुनकर सलमान के हाथ ढीले पड़ गए। वो खामोश हो गया, मगर उसकी आंखों में एक दर्दनाक जंग जारी थी। तो जाओ, उसने मुश्किल से कहा, मगर वापस आना। जोया ने उसकी तरफ देखा, एक लंबी नजर, जैसे वो उसे अपनी रूह में महफूज कर रही हो। मैं वादा करती हूं। अगले ही लम्हे उसके इर्द गिर्द एक हल्की सी रोशनी फैली, और वो आहिस्ता आहिस्ता फजा में तहलील होने लगी। जोया, सलमान ने पुकारा, मगर वो जा चुकी थी। खामोशी, गहरी, भारी, बेरहम खामोशी। दिन गुजरने लगे, फिर हफ्ते, फिर महीने। सलमान हर रोज उसी जगह जाता जहां वो आखिरी बार मिली थी। ज़ैनब अब मुकम्मल सेहतमंद थी, मगर वो भी अपने भाई की आंखों में छुपी खाली जगह को महसूस करती थी। वो वापस आएगी, ज़ैनब अक्सर कहती। सलमान हल्की सी मुस्कुराहट दे देता, मगर उसके दिल में यकीन और खौफ की जंग जारी रहती। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया था, सलमान हमेशा की तरह उस जगह बैठा था। हवा में हल्की सी ठंडक थी और फजा में एक अजीब सा सुकून। अचानक उसने महसूस किया कि हवा बदल रही है। एक मानूस सी खुशबू, एक जानी पहचानी सी मौजूदगी। उसका दिल जोर से धड़का। वो आहिस्ता से खड़ा हुआ। सामने रोशनी की एक बारीक सी लकीर नमूदार हुई, फिर वो लकीर फैलने लगी और उस रोशनी में से एक वजूद उभरा। सलमान की सांस रुक गई। जोया, वो आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगी, मगर इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसके अंदर अब वो पूरा सरार चमक नहीं थी, मगर उसकी आंखों में जिंदगी थी, गर्मी थी, इंसानियत थी। वो जमीन पर कदम रखकर खड़ी हो गई। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे, जैसे वक्त रुक गया हो। फिर जोया ने धीरे से कहा, मैं वापस आ गई। सलमान के आंसू बेख्तियार बहने लगे। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे अपने गले से लगा लिया। मैंने कहा था ना, तुम आओगी। जोया ने भी उसे मजबूती से थाम लिया। मैंने वादा किया था। ये एक ऐसा लम्हा था जहां तमाम दर्द, तमाम जद्दोजहद, तमाम कुर्बानियां सब एक सुकून में बदल गई थीं। कुछ देर बाद वो दोनों घर की तरफ चल रहे थे। सलमान ने मुस्कुराकर पूछा, अब तुम वाकई इंसान हो? जोया ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, हाँ, अब मुझे भूख भी लगती है, थकान भी होती है। और वो रुक गई। और? सलमान ने पूछा। जोया ने उसकी तरफ देखकर कहा, और अब मुझे तुम्हारी कमी भी पहले से ज्यादा महसूस होती है। सलमान हंस दिया। ये तो अच्छी बात है। घर पहुंचकर ज़ैनब ने दरवाजा खोला और जोया को देखकर हैरान रह गई। आप वापस आ गईं? जोया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हमेशा के लिए। ज़ैनब खुशी से उसके गले लग गई। अब हम सब साथ रहेंगे। वक्त गुजरता गया, मगर इस बार हर दिन एक नेमत लगता था।
सलमान ने चोरी हमेशा के लिए छोड़ दी। उसने मेहनत शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिंदगी संवरने लगी। जोया अब एक आम इंसान थी, मगर उसके दिल में वही रोशनी थी जो कभी उसकी ताकत थी। वो ज़ैनब का ख्याल रखती और सलमान के साथ हर मुश्किल में खड़ी रहती। एक रात आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे। सलमान और जोया घर के बाहर बैठे थे। हवा में सुकून था। सलमान ने धीरे से कहा, अगर तुम वापस जा सकती तो क्या जाती? जोया ने कुछ लम्हे सोचा, फिर सर हिलाया। नहीं, क्योंकि मैंने अपनी जन्नत यहां पाली है। सलमान ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। और मैंने भी। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि मुकम्मल हुई थी, क्योंकि कुछ कहानियां अंजाम पर नहीं, एहसास पर खत्म होती हैं। और ये वही एहसास था जो एक चोर और एक झिंजादी को एक ऐसी मोहब्बत में बांध चुका था जो न वक्त से हारी, न तकदीर से, बल्कि हर आजमाइश के बाद और मजबूत होती गई और आखिरकार एक सादा मगर खूबसूरत जिंदगी में ढल गई, जहां वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ सुकून, मोहब्बत और उम्मीद के साथ जिंदा रहे।